मार्च में निर्भया कांड में दोषियों को फांसी हुई है। अगर फांसी का डर होता तो आज हमारी बहन सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पूनम गौतम दिल्ली से, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, और मेरे साथ हैं रानू मेवाती। जय भीम, जय भारत दोस्तों। मेरा नाम रानू मेवाती, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली की महासचिव। सीधे हम आए जंतर मंतर पर, क्योंकि अभी जो करंट मुद्दा चल रहा है बहन मनीषा का, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है, एक बार हम ज्वाइन करते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी पीड़ा है हमारे अंदर भी कि हमारी बहन के साथ ऐसे कैसे कोई दरिंदगी हो सकती है। हम और हमारा संगठन इसकी काफ़ी कड़ी निंदा करता है और हम काफ़ी आहत भी हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, इतना दर्द हमारे अंदर है। उसके बाद जब हम जंतर मंतर गए तो वहाँ पर एक चीज़ हमने देखी जिसने हमें काफ़ी हैरान किया है, और वो ये चीज़ ये कि हम गए तो थे मनीषा के लिए कि भाई बहन मनीषा के साथ इतनी दरिंदगी हुई, और मतलब आप सब समझते हैं वो यूपी से गांव से हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छी स्थिति के तो नहीं होंगे, पैसे वैसे से गरीब ही होंगे या फिर उस स्थिति के होंगे। लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है सुशांत सिंह का। जी हाँ, सुशांत सिंह जो कि बॉलीवुड में एक्टर हैं और जिन्होंने फांसी लगाई, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी, और हमें नहीं पता कि उनके क्या रीज़न रहे कि उन्होंने सुसाइड किया। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक बहन मनीषा के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, इतनी दरिंदगी हो जाती है, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है सुशांत सिंह जी के लिए। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये थी कि जब हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए हम अपनी बाइट बना भी रहे थे, तो वो लोग मना कर रहे थे कि यहाँ पे कोई मनीषा के नाम से कोई नहीं खड़ा होगा। जी हाँ, वहाँ पर कुछ लोग मनीषा के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, बैनर लेके खड़े थे, उनको पुलिस वालों ने हटा दिया, और जो सुशांत सिंह जी के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग और जो मीडिया वहाँ आई हुई थी, उनको वो लोग अलाउ कर रहे थे। ये बहुत अजीब चीज़ थी, लेकिन हम लोग क्या कर सकते थे। हमने वहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत की, और उसके बाद फिर समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री केपी चौधरी जी से हम मिलने गए, और वहाँ हमने थोड़ा सा विचार विमर्श किया समाज की स्थिति को लेकर, और हमें राहत मिली। ये चीज़ है, देखो हम ये बोल रहे हैं कि दलित की लड़की, लड़कियां तो सभी हैं, भारत की बेटी है। आप लोग खुद ही नहीं मान रहे हो कि भारत की बेटी है, आप उसे दलित की, और खुद ही मतलब जो हमारी राजनेता है, हमारी जो सरकार है, उसी ने ही हमें बांट दिया है कि दलित की बेटी है, चमार की बेटी है, वाल्मीकि की बेटी है, या ये ब्राह्मण की बेटी है। बिल्कुल, बेटी तो बेटी है, और वो भारत की बेटी है। और समाज में हो क्या रहा है, क्या सरकार की एक्चुअली मंशा है, और क्या हमारे लोगों की उन्होंने हालत कर दी है। साथियों, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम पे कि समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी बहन मनीषा की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि हमारे सामने 2-3 केसेस और आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे फांसी की मांग भी करें, अभी इसी साल मार्च में निर्भया कांड में दोषियों को फांसी हुई है। अगर फांसी का डर होता तो आज हमारी बहन जिंदा होती, और अगर हमारी बहन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिन रात पूरे देश में हो रहे हैं, अगर उसका डर होता तो आगे हमारी और बहनों के केसेस सामने नहीं आते। तो आज ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि अब सही मायने में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि कम से कम राजनीति दूर की बात है, सत्ता दूर की बात है, कम से कम अपनी बहन बेटियों को जिंदा तो रखें, उन्हें सुरक्षित तो रखें। राजनीति में भी आना है, सत्ता भी हासिल करनी है, लेकिन अपनी बहनों की बलि देकर नहीं, अपनी बहनों को भी बचाने का हमें काम करना है। मेरी समाज के सभी साथियों से अपील है कि अपना जो माइंड है और अपनी जो ताकत है ना, वो अपने लोगों के लिए लगाएं, क्योंकि आपने किसान के लिए अपना सब चीज़ कर दी। हमारे कितने लोग मरे हैं, हम लोगों में कितनी ताकत है, लेकिन फिर भी हम कितने लोग उसमें मारे गए हैं। किसान कौन सा आके हमारे साथ खड़ा हुआ है कि मनीषा के केस में आके खड़ा हो हमारे साथ। तो यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि ये सरकार तो इंटेंशनली हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। अब हमारी बारी है कि हम अपनी बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, और लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब एकजुट हो जाए, पूरा समाज एकजुट हो जाए, क्योंकि हमें ये बर्दाश्त है कि हम सत्ता में ना रहें, लेकिन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी हो। हमारी बहन बेटियाँ भी इंसान हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें उल्टा सीधा कहना नहीं सिखाया है, और
और हम भी नहीं चाहते कि हमारे मुंह से गलत शब्द निकले, लेकिन एक आक्रोश है, एक दुख है, एक गुस्सा है कि क्या गलती थी उस 19 साल की लड़की की कि उसके साथ इतनी दहशत की, इतनी दरिंदगी की। शर्म आनी चाहिए उनके लिए। मनीषा की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लड़कियां सबकी बात कर रहे हैं हम। आज ही कितने सारे केस आ गए हैं, तो कहाँ क्या सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, हम बस यही मैसेज आप सभी को देना चाह रहे थे कि अब एकजुट होने की ज़रूरत है। सिर्फ कैंडल मार्च से बात नहीं बनेगी और जिस तरह से भी हमें सोचना है, हमें एक होना है। मुझे किसी भी लीडर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं भी इलेक्शन लड़ना है, आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है आप कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित करने की आज बेहद ज़रूरत है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी ना हो, और इसके लिए हमारा समाज ही कर सकता है। सरकार से तो उम्मीद लगाना हमारी बेवकूफ़ी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। और साथियों, ये घटनाएं तो वो घटनाएं हैं जो हमें पता चल गई। और साथियों, इससे पहले मैं आपको एक घटना और बताऊंगी जो कि झज्जर में घटी है। झज्जर में अभी पिछले 5-6 दिनों पहले एक इतनी निर्ममता से एक बहुजन समाज की बेटी के साथ में 12 पुलिस कर्मियों ने, जो कि अलग अलग थाने से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से उसके साथ में बलात्कार किया और साथियों बलात्कार करके उस बेटी को तड़पता छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि आए दिन किस तरह से इस देश में बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से इस बहुजन समाज को एक टास्क दिया जा रहा है कि आप रोडों पर उतरिए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, हम तो आपकी सुनेंगे नहीं। क्योंकि बहन मनीषा के केस में जिस तरह से साथियों आपने देखा कि सबूतों को मिटाने का काम किया गया, क्योंकि आपको पता है अगर बहन मनीषा जिंदा होती, क्योंकि आप सभी ने उसकी बहुत सारी वीडियो देखी, जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो साथियों वो इस हालत में थी, अच्छे खासे बयान दे रही थी और उसके जो बयान है वो किसी भी मुजरिम को फांसी तक पहुंचाने के लिए काफी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार की जो अनदेखी की गई, प्रशासन की अनदेखी की गई, हम सभी जानते हैं कि ये सभी अनदेखी जानबूझकर की गई है। क्योंकि बहन मनीषा के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, साथियों मैं आपको बता दूं 8 दिन तक उस बहन की FIR तक दर्ज नहीं हुई थी और 15 दिन तक जो मेडिकल चेकअप उस बहन का हो जाना चाहिए था, मेडिकल रिपोर्ट भी इस पुलिस वालों ने नहीं कराई। और उसका यही कारण था क्योंकि 15 दिन के अंदर अगर बहन मनीषा वाल्मीकि का मेडिकल हो जाता तो DNA के आधार पर साफ साफ ये पता चल जाता कि किन लोगों ने इसके साथ में बलात्कार किया है और इसका बलात्कार हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जो भोपू मीडिया है, गोदू मीडिया है और ये तबायफ मीडिया है, लगातार बार बार हेडिंग चला रही है, चिल्ला रही है कि बहन मनीषा के साथ में कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है। और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है साथियों, उसमें उसके साथ में किसी भी तरह के जो जघन्य अपराध है या बलात्कार जैसी घटनाएं वो नहीं हुई है। और साथियों ये पढ़ा लिखा तबका ये अच्छी तरह से जानता है, अगर 15 दिन से पहले 1 हफ्ते के अंदर अगर मेडिकल चेकअप हो जाता है किसी भी बहन बेटी का जिसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, तो DNA के आधार पर उसके साथ में और उसके जो पर्सनल पार्ट होता है उससे पता चल जाता है कि हाँ इस बेटी के साथ में बलात्कार हो। लेकिन साथियों जानबूझकर इस घटना को दबाया गया और जानबूझकर इस केस में अनदेखी की गई। और आप सभी देखते हैं कि साथियों जैसे कि मैंने अभी बता रही थी कि जो बहन वंदना है बलरामपुर की, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी और कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी और उसके साथ में किस तरह की घटना हुई। और यहाँ पर भी साथियों जब उसके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की तो वहां पर जो वहां का SP है, मैं उसका नाम बताना चाहूंगी, देव रंजन वर्मा, उसने भी साफ साफ कहा कि हमने मेडिकल कराया और मेडिकल में साफ साफ निकल कर आया है कि जो वंदना बेटी है बलरामपुर की, उसके साथ में किसी भी तरह का जो फिजिकल हरासमेंट है वो नहीं हुआ है और उसके हाथ पैरों को नहीं तोड़ा गया। तो आप सब तो देख सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि के केस को दबाने का काम किया गया, इसी तरह से बहन वंदना के केस को भी दबाने का ये सरकार काम करी है, प्रशासन काम करा। क्योंकि साथियों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशासन और सरकार इन दोनों की मिली भगत के कारण कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। इसलिए साथियों मैं फिर से और खासकर इन सवर्ण समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगी, क्योंकि आज ये बेटियां बहुजन समाज की भले हैं लेकिन ये बेटियां इस देश की भी हैं और इस देश की बेटियां होने के नाते और आप इस देश के नागरिक होने के नाते रोडों पर उतरिए, प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज ये बेटियां कल को हो सकता है आपके घर की बेटियां भी हों। तो इसलिए अपने घर की बेटियों के सुरक्षा के लिए, अपने घर की बेटियों को बचाने के लिए आज आपको रोडों पर उतरना होगा और इस सरकार को घुटने टिकवाने का काम करना है। और बहन
मनीषा और जितनी भी ये बहनें हैं, चाहे वो आजमगढ़ की हो या बुलंदशहर की हो या अभी जो वर्तमान में झज्जर की हो या जितनी भी घटनाएं निकल के आई हैं, साथ ही खासकर जो हम उत्तर प्रदेश में घटनाओं का तांडव देख रहे हैं लगातार आए दिन हर घंटे के बाद किस तरह से बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, तो साथियों आपको रोडों पर उतरना होगा। आप ये मत भूलना और स्वर्ण समाज के लोग ये ना भूले कि भले आज ये बहुजन समाज की बेटियां, लेकिन मैं आपको बता दूं जो राजनीतिक सत्ता में बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े गुंडे पल रहे हैं ना, अगर इनको कल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी ना तो ये आपके घर की बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम फिल्मों में देखते हैं, हमने फिल्मों में देखा है कि किस तरह से फिल्मों को पिक्चराइजेशन किया जाता है, किस तरह से एक राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरह से घटनाएं कराता है, किस तरह से उन घटनाओं को अंजाम देता है और किस तरह से जो घटनाएं जिसके ऊपर की जाती है उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाकर, उन्हीं लोगों को दोषी बनाकर उन्हीं को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। और साथियों यही घटनाएं वास्तविक होती है और वही घटनाएं जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो इनका फायदा उठाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तक इस देश को बड़े बड़े नारे देने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहूंगी कि धिक्कार है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो कौन सा अधिकार है उन्हें कुर्सी पर रहने का, और किस तरह से वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। और खासकर साथियों मैं उन महिलाओं को भी यहाँ पर सचेत करना चाहूंगी जो आरक्षण लेकर, चाहे महिला आरक्षण हो या जातीय आरक्षण हो, उसके आधार पर संसदों में जाकर बैठी हैं। और खासकर मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो सांसद और विधायक बनी बैठी हैं, जो जब एक हथनी मर जाती है तो इनके इतने लंबे लंबे आंसू निकल जाते हैं, इनकी संवेदनाएं फूट फूट के बाहर निकलती है, ये रोडों पर उतर आती है। एक जानवर के लिए इतनी संवेदनाएं, कोई गाय मरती है तो इनके प्रोटेस्ट निकल आते हैं, करणी सेना हो या हिंदू विश्व परिषद हो या और भी कोई परिषद हो, तब ये बजरंग दल वगैरह सारे निकल के आते हैं। लेकिन आज जब बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहां मर गए हैं सभी करणी सेना और कहां मर गई हैं सभी सांसद? क्या ये हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ गए? जब कोई घटना होती है तो वही स्मृति ईरानी चूड़ियां देने का काम करती है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक महिला होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी संवेदनाएं नहीं है। आप एक बेटी है, एक पत्नी है और आप कहीं ना कहीं इस देश का एक नेतृत्व भी संभाल रही है और आप राजनीति में आकर इस देश की बहन बेटियों पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। शर्म है, त्याग पत्र दे दीजिए अपने पदों से। जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये त्याग पत्र दे दीजिए। और खासकर मैं वाल्मीकि समाज की उन सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी जो आज आरक्षण लेकर, चाहे वो विधानसभा में बैठी है, चाहे संसद में बैठी है या फिर मैं कहूंगी कि राज्यसभा में बैठी है, उन सभी महिलाओं को त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से